अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाजरीन, इंसान की किस्मत में किस वक्त एक मुश्किल लम्हा आ जाता है, इसका अंदाज़ा एलिसन बोथा से ज़्यादा कोई नहीं लगा सकता कि जिसकी ज़िंदगी एक लम्हे में बिल्कुल बदल गई। ये बात है 1994 की। एलिसन बोथा की उम्र उस वक्त 27 साल थी। ये अपने दोस्तों को घर छोड़ने के बाद, उनको घर ड्रॉप करने के बाद घर वापस आ रही थी। अब इसका घर जहाँ था वहाँ से थोड़े से फासले पर ये अमूमन अपनी गाड़ी पार्क किया करती थी और आज भी ऐसा ही था। 18 दिसंबर का वाक़या था। ये सख्त सर्दी थी। जब ये अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद बाहर निकली तो इसको एक अजनबी ने आवाज़ दी, जिसने अपना नाम बताया। इसने उसे कहा कि मुझे तुम्हारी गाड़ी 1 घंटे के लिए चाहिए। आमतौर से तो ये होता है कि कोई लड़की अगर किसी को देखे अजनबी को तो वो इनकार कर देती और अपने घर चली जाती, मगर परेशानी की बात एलिसन के लिए ये थी कि उसके हाथ में एक बहुत बड़ा खंजर था और जिसका वाज़ेह मतलब था कि अगर वो इनकार करती है तो उसकी ज़िंदगी ख़तरे में होगी। अब उसके पास दूसरी ऑप्शन यही थी कि वो उसकी बात मान लेती। बहरहाल वो उसे उसकी गाड़ी तक लेकर गया और फिर उसने कहा कि अपनी गाड़ी चलाओ। अब वो गाड़ी को लेकर एक वीरान रास्ते की तरफ निकल गया। कुछ ही फासले के बाद उसने अब अपने एक और साथी को बुलाया। जब उसने अपने साथी को बुलाया और उसने इसका नाम लिया, तब एलिसन को अंदाज़ा हुआ कि ये शख्स जो है वो चर्चिल नहीं बल्कि इसका नाम फ्रेंस डिट्रॉइट है। ये लड़की हाजिर दिमाग थी, बहुत ज़्यादा बला की ज़हीन थी और ये एक एक बात नोट कर रही थी। अगरचे 27 साल की कोई लड़की अगर खौफ में हो तो उसे कोई बात याद नहीं होती। बहरहाल इसको वो दूसरा जो दोस्त मिला, ये जो डिट्रॉइट था इसके फादर का ताल्लुक पुलिस से था, जबकि इसके साथ जो दूसरा लड़का था जिसका नाम थीनस ग्रोकर था, उसका बैकग्राउंड तो बिल्कुल क्रिमिनल था और वो कई मरतबा जेल भी जा चुका था। अब उन्होंने एक 27 साल लड़की थी, खूबसूरत थी, हसीन थी, जवान थी, वेल बैलेंस थी, तो जाहिर बात है एक ही तकाजा उनके जहन में था और उन्होंने यही तकाजा लड़की से किया कि तुम आओ और गाड़ी से बाहर निकल आओ और हम जो तुम्हें कह रहे हैं वो करो। ये वो मौका था जिस पर एलिसन ने कुछ सोचा और फिर उसके बाद उसने उनकी ये ऑफ़र मानने से इनकार कर दिया। अब ये बात सुननी थी कि इन दोनों का दिमाग घूम गया, दोनों क्रिमिनल माइंड थे और इन्होंने लड़की को ज़बरदस्ती तेज़ी के साथ उसकी सीट से बाहर निकाला। इसी दौरान वो गाड़ी का शीशा टूटा। बहरहाल ये उसको बाहर ले आए। अब वो क्या करती, इनके पास हथियार थे, चाकू थे और इन्होंने फिर अपनी ख्वाहिश पूरी की और जितना कुछ उसके साथ ये कर सकते थे इन्होंने उसके साथ बला का जुल्म किया। मगर यहीं तक बात ख़त्म नहीं होती। अब इन्होंने सोचा कि क्योंकि इन्हें भी अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़की आम लड़कियों जैसी नहीं है, अगर ये उसको छोड़ जाते हैं तो यकीनन उन्हें पता था कि जिस तरह से उसने इनके साथ रेजिस्ट किया था, उन्हें महसूस हो रहा था कि ये बाद में हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगी और यही उसकी ये रेजिलियंस पावर उसके लिए इंतहाई मुश्किलात का शिकार बन गई। और फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि अब इसका क्या करें, तो दूसरे ने उसे कहा कि मेरा ख्याल है कि इसको छोड़ना हमारी हमाकत होगी। अब ये एलिसन बोथा उनकी बातें सुन रही थी और महफूज भी कर रही थी। अब उसके बाद उन्होंने जो काम किया वो नाज़रीन बताते हुए भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उन्होंने उसके बाद इसके ऊपर हमले शुरू कर दिए। 37 वार इसके बॉडी पर किए गए और जिससे इसका पूरा चेस्ट, इसका पूरा जो एब्डोमेन है वो बुरी तरह घायल हो गया। यहाँ तक भी उन्होंने इक्तफा नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि अभी भी जो है वो हिलजुल रही है और ज़िंदा है, तो उन्होंने इसके बाद इसकी जो नेक थी उसके ऊपर भी 17 ज़ख्म लगाए। तो अब उन्हें यकीन था कि कोई 27 साल लड़की, तो क्या अगर वहाँ पे बहुत बड़ा कोई हैवी वेट रेसलर होता उसकी भी जान चली जाती। तो अब उनको यकीन हो गया था कि नाउ शी इज़ डेड। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो वहाँ से चले जाते हैं। मगर ये लड़की रेजिलियंस की क्वीन कहा जाए इसको, या कहा जाए कि इसके अंदर बला की फ़ाइटिंग पावर थी, तो इसने उस वक्त भी जो है वो हार नहीं मानी, अगरचे इसका पूरा जिस्म में से हर जगह से इसके ब्लड निकल रहा था। बहरहाल ये वाक़या करने के बाद वो बदबख्त दोनों चले गए और फिर इस लड़की ने सोचा अब मैं क्या करूं। उसे ये पता था कि मेरे पास तो चंद लम्हे ही हैं जिसमें वो ज़िंदा है और उस वक्त जहाँ पर वो जिस जगह पड़ी हुई थी झाड़ियों के दरमियान, ये एक रेतला पिट टाइप जगह थी और उसने जो नाम उन्होंने एक दूसरे के आपस में, क्योंकि वो बातें कर रहे थे और ख़ास तौर पे जब वो उसके साथ मस्ती कर रहे थे उस दौरान वो एक दूसरे का नाम ले रहे थे। अब इसने उसी हालत में इन दोनों के नाम रेत के ऊपर लिखे और ना सिर्फ रेत के ऊपर इन्होंने उसके नाम लिखे इस लड़की ने, बल्कि कमाल ये किया कि इसने अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करते हुए आई लव यू या आई मिस यू मॉम तक जो है वो इसने अपनी फिंगर से, जो पूरी तरह ब्लड में डूबी हुई थी, जब फैमिली की इसको याद आई
तो इसके अंदर फिर जी उठने की ख्वाहिश पैदा हुई। इसने कोशिश की कि वो किसी तरह उठकर अगर सड़क तक चली जाए, क्योंकि सड़क ज़्यादा दूर नहीं थी। यूं ही ये लड़की उठी है तो चूँकि इसका पेट जो है वो चेस्ट से लेकर और एब्डोमेन नीचे तक ये सारा कटा हुआ था, तो जो ही ये खड़ी हुई है तो इसका जो इंटेस्टाइन थे और लीवर था या उसके जो लंग्स थे वो भी बाहर आने लगे। अब इसके लिए बड़ा मसला था। अब इसने ये किया कि अपना एक हाथ अपने बॉडी के ऊपर ऐसे रखा और ये खड़ी हुई। अब यूं ही खड़ी हुई तो इसको मालूम हुआ कि मामला यहाँ तक ख़तरनाक नहीं है, बल्कि इसकी जो गर्दन है वो भी यहाँ से लेके और पीछे तक पूरी तकरीबन 80% इसकी गर्दन किसी जानवर की तरह ज़िबा हो चुकी थी। अब ये भी मसला था कि वो अपने जिस्म को किस बॉडी के साथ साथ अपने सर को भी बचाए। लेकिन कमाल है इस लड़की की जुर्रत और हिम्मत को, जिसके अंदर जीने की ख्वाहिश थी कि इसने अपने बैक से अपने सर को पकड़ा, फिर इसने अपने एब्डोमेन को पकड़ा और उसके बाद इसने सड़क की तरफ मूव करना शुरू किया। लेकिन इसका ब्लड चूँकि निकल रहा था, ओजिंग हो रही थी बॉडी से, तो इसके लिए चलना बहुत मुश्किल था। और इस दौरान कहा जाता है कि 2 से 3 दफ़ा इसने बाद में बताया कि मैं गिरी भी हूँ। बहरहाल ये उठी और फिर किसी ना किसी तरह ये सड़क तक पहुँच गई और सड़क पर जाते ही इसकी हिम्मत जवाब दे गई और ये वहाँ गिर गई। उसी दौरान इसकी खुशकिस्मती ये है कि वहाँ पर एक वेटरनरी डॉक्टर जो है वो वहाँ से गाड़ी लेकर गुजर रहा था। अब यूं ही वो वहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि एक खातून जो बुरी तरह घायल है, ज़ख्मी है, इंजर्ड है और पूरी नीड है, उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है। उसको उस पर तरस आया और वो जितनी इमदाद दे सकता था वो उसके बहुत ज़्यादा काम आई, क्योंकि उसको जानवरों को डील करने का पता था और इस वक्त जो इसकी हालत थी वो किसी स्लॉटर्ड एनिमल की तरह ही थी। बहरहाल उसने इसकी जो विंड पाइप थी उसको सेव किया, इसके बॉडी एब्डोमेन को फिर सेव किया, इसके अंदर जो इंटेस्टाइन्स वगैरह थे उनको अंदर पुश किया और साथ ही उसने फ़ौरन कॉल की रेस्क्यू वालों को और उन्हें बुलाया गया, जिसके बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और फिर पूरी रात जो है वो इसका ऑपरेट किया गया। सुबह के टाइम जाकर पता लगा कि ये बिल्कुल ठीक है। इसके जो बॉडी ऑर्गन्स थे वो खुदा ने महफूज रखे थे, उनमें से किसी को भी कोई फैटल इंजरी नहीं हुई थी। ब्रेन ठीक था, इसके लीवर्स ठीक थे, किडनीज ठीक थे और जितने भी कट्स इसके बॉडी पे आए थे वो इंटेस्टाइन की हद तक थे, जिनको बाद में स्टिचेस करके रिकवर किया गया। और उसके बाद काफ़ी अर्सा जो है वो ये हॉस्पिटल में इसका इलाज होता रहा और फिर इसने 3 साल के बाद शादी की। अब ये 2 बच्चों की माँ है। आज तक 2025 तक ये सर्वाइव कर रही है। 58 ईयर्स इसकी एज है। इसके ऊपर 2016 में एक फिल्म भी बनी एलिसन के नाम से, जिसने कई अवार्ड भी जीते। और अब ये मोटिवेशनल स्पीकर है। जो अटैकर्स थे, इन्वेडर्स थे, उनके खिलाफ ये अभी तक मुकदमे लड़ रही है। 2024 में इसको काफ़ी सीवियर जो है वो ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बाद ये कोमा में चली गई। लेकिन फिर उसके बाद इसने दूसरी मरतबा मौत को शिकस्त दी और अब भी ये बिल्कुल ठीक है। फरवरी 2025 में इसके जो हमलावर थे दोनों, इनको पैरोल पर रिहाई तो मिली, मगर इस खातून ने हिम्मत नहीं आई और फिर एक मरतबा फिर ये अदालत गई और अब तक वो भी जेल के अंदर हैं। और ये जब तक लड़की ज़िंदा रहेगी यह अपने हमलावरों को बाहर नहीं आने देगी। ये मिसाल है उन लोगों के लिए जो हिम्मत छोड़ देते हैं। हमें भी चाहिए कि ऐसे अगर वाक़यात आपके साथ होते हैं तो हिम्मत ना छोड़ें और आखिरी दम तक फ़ाइट करें, क्योंकि आपकी इस फ़ाइट का फ़ायदा उन लोगों को होगा कि फिर ऐसे लोग जो हमलावर होते हैं वो डर के रहते हैं और उन्हें पता होता है कि अगर हमने किसी की ज़िंदगी लेने की कोशिश की तो हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा।